तारीख है 17 फरवरी। देश में आजादी को लेकर क्रांतिकारी आंदोलन जोरों से चल रहे थे। इस दौरान नागालैंड में भी आंदोलन का दौर चल रहा था। इन आंदोलनों में एक 13 वर्ष की उम्र की एक क्रांतिकारी बच्ची ने भाग लेना शुरू कर दिया और अपने चचेरे भाई के हेराका आंदोलन का लक्ष्य प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं की बहाली और पुनर्जीवन प्रदान करना था। क्रांतिकारी बच्ची के भाई की ओर से चलाए गए इस आंदोलन का स्वरूप आरंभ में धार्मिक था, लेकिन धीरे धीरे उसमें राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। जल्द ही क्रांतिकारी बच्ची के भाई को गिरफ्तार कर उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद उस आंदोलन की बागडोर उस 13 वर्षीय क्रांतिकारी बच्ची पर आ गई और वहां इस आंदोलन की आध्यात्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गई। यह बच्ची और कोई नहीं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाली नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई रानी गाइदिन्ल्यू थी। रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी साल 1915 को भारत के मणिपुर राज्य में पश्चिमी जिले के एक छोटे से गांव नुनगा काओ में हुआ था। अपने माता पिता की 8 संतानों में वे 5वीं नंबर की थी। उनके परिवार का संबंध गांव के शासक वर्ग से था। आसपास कोई स्कूल न होने के चलते उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई। गाइदिन्ल्यू बचपन से ही बड़े स्वतंत्र और स्वाभिमानी स्वभाव की थी। गाइदिन्ल्यू ने केवल 13 वर्ष की आयु से ही आंदोलनों से जुड़ना शुरू कर दिया था। इसी बीच जब गाइदिन्ल्यू के चचेरे भाई को गिरफ्तार कर अंग्रेजी सरकार की ओर से फांसी पर चढ़ा दिया गया तो हेराका नामक चल रहे आंदोलन का नेतृत्व बालिका गाइदिन्ल्यू के हाथों में आ गया, जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में सुनकर ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर न देने की घोषणा की। प्रारंभ में इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, पर धीरे धीरे इसने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। जब आंदोलनकारियों ने मणिपुर और नागा क्षेत्रों से अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू कर दिया, नागाओं के कबीलों में एकता स्थापित करके उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए कदम उठाए। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और निर्भयता को देखकर जनजातीय लोग उन्हें सर्वशक्तिशाली देवी मानने लगे। ब्रिटिश प्रशासन उनकी गतिविधियों से पहले ही बहुत परेशान था, पर अब वहां और भी ज्यादा सतर्क हो गए और उनके पीछे लग गए। 16 वर्ष की इस बालिका के साथ केवल 4000 सशस्त्र नागा सिपाही थे। इन्हीं को लेकर भूमिगत गाइदिन्ल्यू ने अंग्रेजों की फौज का सामना किया। वहाँ गुरिल्ला युद्ध और शस्त्र संचालन में काफी निपुण थी। अंग्रेज उन्हें बड़ा खूंखार नेता मानते थे। दूसरी ओर जनता का हर वर्ग उन्हें अपना उदारक समझता था। अंग्रेज सरकार के आदेश पर असम के गवर्नर ने असम राइफल की 2 टुकड़ियां उनको और उनकी सेना को पकड़ने के लिए भेज दी। इसके साथ साथ प्रशासन ने रानी गाइदिन्ल्यू को पकड़ने में मदद करने के लिए इनाम की भी घोषणा कर दी। रानी की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां के कई गांव जलाकर राख कर दिए, पर इससे लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। इसी बीच सशस्त्र नागाओं ने एक दिन खुलेआम असम राइफल की सरकारी चौकी पर हमला कर दिया। स्थान बदलते अंग्रेजों की सेना पर छापामार प्रहार करते हुए गाइदिन्ल्यू ने इतना बड़ा किला बनाने का निश्चय किया जिसमें उनके 4000 नागा साथी रह सके। इस पर काम चल ही रहा था कि 17 अप्रैल 1932 को अंग्रेजों की सेना ने अचानक उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसमें गाइदिन्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कई समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद रानी ने कहा, मैं उनके लिए जंगली जानवर के समान थी, इसलिए एक मजबूत रस्सी मेरी कमर पर बांधी गई। दूसरे दिन कोहिमा में मेरे छोटे भाई की क्रूरता से पिटाई की गई। कड़कड़ाती ठंड में हमारे कपड़े छीनकर हमें रातों में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया गया, पर मैंने धीरज नहीं खोया। रानी को इम्फाल जेल में रखा गया, जहां उन पर 10 महीने तक मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रशासन ने उनके ज्यादातर सहयोगियों को या तो मौत की सजा दे दी या जेल में डाल दिया। साल 1933 से लेकर साल 1947 तक रानी गाइदिन्ल्यू गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल और तुरा जेल में कैद रही। साल 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को असम जाने पर रानी गाइदिन्ल्यू की वीरता का पता चला तो उन्होंने उन्हें नागाओं की रानी की संज्ञा दी। नेताजी ने उनकी रिहाई के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मणिपुर के एक देसी रियासत होने के चलते इस कार्य में सफलता नहीं मिली। वहीं भारत की आजादी के बाद उनकी रिहाई हुई।
कुछ समय अवकाश के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र के कबीले की राजनीति और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया। रानी ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जवानी तक बलि पर चढ़ा दी। इस अपूर्व त्याग के लिए उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता संग्राम में साहसपूर्ण योगदान के लिए प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें ताम्रपत्र देकर और राष्ट्रपति की ओर से पद्म भूषण की मानद उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने साल 1972 में ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार और 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार भी दिया गया था। रानी गाइदिन ल्यू का निधन आज ही के दिन 17 फरवरी 1993 में हुआ था। अपने क्षेत्र में रानी के प्रति नागाओं की इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उनके छुई हुई बोतल उस समय 10 रुपए में बिकती थी, क्योंकि नागाओं का ऐसा मानना था कि इस जल को पीने मात्र से रोगों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आइए आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 17 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1959 में दुनिया के पहले वेदर सैटेलाइट वैनगार्ड 2 को अमेरिका से लॉन्च किया गया था। वहीं साल 1979 में चीन की सेना ने वियतनाम पर हमला बोला था। साल 1987 में ब्रिटेन में शरण लेने पहुंचे श्रीलंका के कुछ तमिलों ने हिथ्रो एयरपोर्ट पर निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था। आज ही के दिन साल 2004 में फूलन देवी हत्याकांड का मुख्य आरोपी शमशेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार हो गया था। वहीं साल 2005 में बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भारत की नागरिकता मांगी। आज ही के दिन साल 2009 में चुनाव आयोग ने आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।